दोस्तों, आज के तीसरे सत्र में हम बुनियादी अधिकार या फंडामेंटल राइट्स या बुनियादी हकों के बारे में बात करेंगे। हमने पहले देखा है कि संविधान के तीसरे भाग में हमारे अधिकारों के बारे में लिखा हुआ है। एक नागरिक होने के नाते, इस देश के शहरी होने के नाते मेरे हक क्या है, ये हम आज के सत्र में देखेंगे। दोस्तों, अधिकार हो और आज़ादियाँ ना हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर मुझे व्यक्तिगत स्तर पर, पर्सनली, अपने ज़ाती तौर पर और एक सामाजिक स्तर पर अगर मुझे बेहतरी करनी है, मुझे अगर आगे बढ़ना है तो आज़ादियाँ होनी ज़रूरी है। बेहतरी के लिए ज़रूरी आज़ादियों को ही हम अधिकार कहेंगे। तो हमारे क्या अधिकार है? बुनियादी अधिकार कुछ इस प्रकार से हमारे संविधान में दिए हुए हैं। एक तो बराबरी का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। हम सब बराबर हैं, शहरी होने के नाते हम सब कानून के नज़र में हम सब एक दूसरे के लिए बराबर हैं। दूसरा, आज़ादी का अधिकार। मुझे वो सारी आज़ादियाँ मिली है जिसके आधार पर मैं बेहतरी कर सकती हूँ, आगे बढ़ सकती हूँ, व्यक्तिगत तौर पर, सामाजिक तौर पर। जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने का भी अधिकार मुझे इस संविधान में दिया हुआ है। चौथा, अपने मज़हब को मानना, अपने मज़हब के हिसाब से इबादत करना, उस पर आस्था रखना, इसकी आज़ादी भी संविधान में मुझे मिली है। सांस्कृतिक स्तर पर और तालीमी स्तर पर भी मेरे अधिकार है। तालीम हासिल करना, अपने ग्रुप से जुड़े हुए जो संस्कृति है, जो तहज़ीबी चीज़ें हम करते हैं, उसको भी लागू करने की आज़ादी मेरे संविधान ने मुझे दी है। और आखिर में, अगर मेरे साथ नाइंसाफ़ी होती है, मेरे हक़ों का उल्लंघन होता है, मेरे साथ नाइंसाफ़ी होती है, तो इसी संविधान का आधार लेकर मैं अपनी लड़ाई लड़ सकती हूँ। इसकी भी आज़ादी, इसका भी अधिकार मुझे इस संविधान ने दिया हुआ है। पहला अधिकार देखते हैं, बराबरी का अधिकार। मैं किसी और से कम नहीं हूँ क्योंकि मैं औरत हूँ, या क्योंकि मैं किसी मज़हब से जुड़ी हूँ, क्योंकि मैं किसी जगह मेरी पैदाइश हुई है, और क्योंकि मैं किसी एक पर्टिकुलर जाति की हूँ। इस आधार पर मेरे साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, मुझे कम नहीं समझना चाहिए किसी ने भी, और सरकार ने तो बिल्कुल नहीं। तो ये बराबरी का अधिकार मुझे संविधान से मिला हुआ है। बराबरी नौकरी की जगह पर भी, कि मुझे नौकरी के मामले में भी मौके की बराबरी मिलनी चाहिए। दूसरा जो अधिकार है वो है आज़ादी का अधिकार। जैसे हमने पहले ही देखा कि अगर आज़ादी नहीं है तो अधिकार को कैसे हम पाएंगे। तो किन किन तरह की आज़ादियाँ हमें मिली है? सबसे पहले बोलने की और व्यक्त करने की आज़ादी, ताकि हर व्यक्ति को पब्लिक कामों में जोड़ा जा सके। मुझे जो लगता है वो मुझे बोलने का अधिकार इस संविधान ने दिया हुआ है। मैं जो सोचती हूँ उसे दुनिया के सामने, लोगों के सामने रखने का अधिकार मुझे मिला है। ये आज़ादी मुझे है, बोलने की आज़ादी। बिना औजारों के जमाव करने की आज़ादी, शांति से। अगर मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है या मुझे किसी चीज़ के बारे में डिमांड करनी है सरकार के सामने, तो अपनी तरह से जो लोग सोचते हैं, लाइक माइंडेड लोगों के साथ मिलकर एक एसोसिएशन तैयार करना, जमा करना अपनी तरह के लोगों को, और अधिकारों की मांग रखना, ये आज़ादी भी मुझे संविधान ने दी हुई है। यूनियन बनाना, संस्था बनाना, इसकी आज़ादी भी संविधान ने मुझे दी है। देश के किसी भी भाग में घूमने फिरने की आज़ादी मुझे मिली है। देश के किसी भी भाग में रहने की आज़ादी मुझे मिली है। किसी भी तरह का काम धंधा, बिज़नेस, अपने रोटी रोज़ी के लिए किसी भी तरह का काम शुरू करना, बिज़नेस शुरू करना, नौकरी करना, इसकी आज़ादी भी मुझे इस संविधान के तहत मिली है। तीसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हर किसी किस्म के जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ने का अधिकार भी मुझे इस संविधान ने दिया है। ज़बरदस्ती से काम करवाना, या किसी को बंदी बना कर रखना, या इंसान को बेचना खरीदना, ये सारे जो काम है वो हमारे संविधान उसकी इजाज़त नहीं देता, उसे जुल्म कर दिया गया है, और इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की भी मेरे पास आज़ादी है। बच्चों को काम करवाना, उनको अलग अलग जगहों पर पैसे देकर या पैसे ना देकर काम करवाना, ये भी एक तरह का जुल्म है। हर किस्म के जुल्म के ख़िलाफ़
आवाज़ उठाने का अधिकार मुझे संविधान ने दिया हुआ है। मज़हब को मानने की आज़ादी, सरकार के सामने सब मज़हब बराबर है। हमने ये पहले सत्र में ही देखा है कि हमारे देश का जो संविधान है उसमें बहुत ही साफ तरीके से लिखा है कि हमारे देश का या हमारी जो सरकारें आती जाती रहती हैं उनका कोई मज़हब नहीं है और उनके सामने सब मज़हब के लोग बराबर हैं। तो ये मज़हब के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसी एक मज़हब को दूसरे मज़हब से बेहतर समझना, ये हमारे संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है और ऐसा सरकार बिल्कुल नहीं कर सकती। अपने पसंद के मज़हब को मानना, उसका प्रचार प्रसार करना, लोगों को उसके बारे में बताना, इसकी आज़ादी भी हमारे संविधान ने हमको दी है। ये अधिकार देने के पीछे यही मकसद है कि देश में धर्मनिरपेक्षता का जो उसूल है वो बरकरार रहे। सरकार का कोई मज़हब नहीं है, लेकिन देश में कई मज़हब के लोग रहते हैं और वो लोगों के बीच में एक भाईचारा, बहनचारा का रिश्ता हो, वो अपने अपने मज़हब को माने, उसके हिसाब से जो इबादतें होती है वो इबादत करे, अपनी आस्था रखे और देश के बाकी मज़हब के लोगों के साथ मिलजुल कर रहे, लेकिन सरकार का अपना कोई मज़हब ना हो। सांस्कृतिक और तालीमी अधिकार, किसी भी कौम को अपनी भाषा, अपनी लिपि, हम जिस तरह से रहते हैं, हम जिस तरह से गाने गाते हैं या जिस तरह से हम अपने अलग अलग तहज़ीबी चीज़ों को पेश करते हैं, उसे बेहतर बनाने की, उसको संजोए रखने की, उसके ऊपर काम करने की, उसका इजहार करने की आज़ादी भी हमें संविधान ने दी है। सरकार या सरकार में या सरकार द्वारा कोई भी इदारे जो चलते हैं उसमें भर्ती करने में भी भेदभाव नहीं हो सकता है। हम तालीमी इदारे शुरू कर सकते हैं, हम हमारी तहज़ीब को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग इदारे शुरू कर सकते हैं, हमारी भाषा को संजोए रखने के लिए हम कोशिशें कर सकते हैं। तो ये अलग अलग अधिकार भी संविधान ने मुझे दिए हुए हैं। और कोई भी बुनियादी अधिकार पर अगर हमला होता है या किसी भी नागरिक के अधिकारों का हनन होता है, चाहे वो कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा हो या सरकार कर रही हो, संविधान में के तहत जाकर अपने अधिकारों को बचाना, अपने अधिकारों के लिए लड़ना, इसका प्रावधान भी हमारे संविधान में किया हुआ है। हम कोर्ट में जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं, हम पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, हम PIL दाखिल कर सकते हैं, हम हमारे हकों का उल्लंघन, जो हकों की बात हमारे संविधान में हुई है, अगर उसका उल्लंघन होता है तो ये संविधान हमें खुद कहता है कि आप इस संविधान का सहारा लीजिए और अपने अधिकारों के बारे में लड़ें जाकर और अपने अधिकारों को मांगें। तो दोस्तों, यहाँ पर हम ये सत्र समाप्त करते हैं। हमने देखा है कि हमारे संविधान ने हमें बहुत सारे अधिकार दिए हैं। ये अब हमारी जिम्मेदारी होती है कि उन अधिकारों को हम समझें, उन्हें ग्रहण करें, उसको और उसे लागू करते वक्त बिल्कुल भी हिचकिचाए नहीं, क्योंकि ये अधिकार हमने दूसरे सत्र में देखा है, ये अधिकार हमने अपने आप को दिए हैं, ये किसी और ने हम पर मेहरबानी नहीं की है। ये हमारा देश है, हमारा संविधान है, ये हमारे अधिकार हैं और इसका अगर उल्लंघन कोई भी करता है तो हम इसके लिए लड़ सकते हैं। ये लड़ने की आज़ादी भी हमें मिली हुई है। आप सबका बहुत